अफगानिस्तान में तालिबान का आना भारत के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है, क्योंकि अब ये आतंकी संगठन सफेद पोशों की शक्ल में भारत में आतंकियों की एंट्री करवा सकता है। दूसरा, भारत में एक बड़ी जमात तालिबानी दरिंदों की समर्थक है, लिहाजा भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां एक साथ आ खड़ी हुई हैं। हालांकि इस बीच तालिबान ने कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है जो सुकून देने वाला है, लेकिन इसके साथ ही यानी अफगानिस्तान पर तालिबान के पूरी तरह कब्जे के बाद अब उसे मान्यता देने की राह पर कुछ देश आगे बढ़ चले हैं। कई देश फिलहाल इस पर खामोश हैं। कई ऐसे देश हैं जो पिछले तालिबानी हुकूमत को मान्यता नहीं दी, लेकिन इस बार उसके उलट वो मान्यता देने की राह पर आगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भारत क्या करेगा। भारत की ओर से तालिबान शासन को मान्यता दी जाएगी या नहीं, इस मामले पर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं सबसे हॉट टॉपिक यानी कश्मीर को लेकर। तो तालिबान ने कश्मीर पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उसने कहा कि वो इसे एक द्विपक्षीय आंतरिक मुद्दा मानता है। उनका ध्यान कश्मीर पर बिल्कुल नहीं है। हालांकि तालिबान जो बोलता है वो उस पर कायम कभी नहीं रहा है, लिहाजा भारत अब कश्मीर में सुरक्षा चौकसी बढ़ाने वाला है। वैसे फिलहाल चीजें नियंत्रण में है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत इंतजार करेगा और देखेगा कि सरकार का गठन कितना समावेशी होगा और तालिबान कैसा व्यवहार करेगा। भारत यह भी देखेगा कि अन्य लोकतंत्र तालिबान शासन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। चिंता है कि अफगानिस्तान इस्लामिक आतंकवाद का पहला केंद्र बन सकता है। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI तालिबान को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। हालांकि इसका बहुत सीमित प्रभाव होगा, क्योंकि तालिबान ने ताकत की स्थिति में सत्ता हासिल कर ली है। ISI केवल कमजोर तालिबान को प्रभावित कर सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में इसकी संभावना कम है। एक वक्त में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी संगठनों के शिविर थे, लिहाजा जम्मू कश्मीर में सावधान रहना होगा। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि वह तालिबान को कश्मीर के खिलाफ भड़का सके, इसलिए भारत को अलर्ट करने की जरूरत है। लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-झांगवी जैसे पाकिस्तान स्थित समूहों की अफगानिस्तान में कुछ उपस्थिति है। उन्होंने तालिबान के साथ काबुल के कुछ गांवों और कुछ हिस्सों में चेक पोस्ट बनाए हैं। खैर, ये भारत की आंतरिक चिंता है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारत की ओर से तालिबान शासन को मान्यता दी जाएगी या नहीं। भारत पहले दूसरे देशों की ही तरह मुल्ला उमर के नेतृत्व वाले तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लिहाजा तालिबान को लेकर भारत जो रणनीति तैयार करेगा वो लोकतांत्रिक देशों के साथ बैठक के बाद होगा। भारत जिन देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने वाला है वो कुछ पश्चिम देश, क्वाड के सदस्य और कुछ एशियाई देश जो फिलहाल भारत के दोस्त हैं और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तालिबान नेतृत्व ने अभी तक औपचारिक रूप से अफगानिस्तान के नेतृत्व का दावा नहीं किया है। शासन के ढांचे को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया शुरू है। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस्लामी कानून के हिसाब से ही तालिबान शासन करेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां आतंकवाद, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई देशों ने चिंता प्रकट की है। ऐसे में क्या दोबारा से कठोर इस्लामिक कानून लागू होगा, यह देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान की भूमिका और काबुल के नए कब्जेदारों के साथ उसके संभावित लाभ को भी देखा जा रहा है। इस्लामाबाद तालिबानी शासन से किस प्रकार का लाभ उठाता है, इस पर कुछ और पुख्ता प्रमाणों की जरूरत होगी। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तालिबान अपनी प्राथमिकताओं की पहचान कैसे करता है और वे पाकिस्तान के हितों को कितना पूरा करेंगे। इस बार तालिबान मजबूत और अधिक आत्मविश्वास के साथ नजर आ रहा है, जो अपने बल पर काबुल के अधिग्रहण से उत्साहित है। उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसके शासन में पाकिस्तान की दखलंदाजी इस बार बहुत अधिक देखने को मिलेगी। फिर भी पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क में मजबूत सहयोगी है और वो चाहेगा कि नई सरकार में महत्वपूर्ण विभागों पर उसका कब्जा हो। तालिबान को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने में पाकिस्तान महत्वपूर्ण था, लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी जैसों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी, इसकी संभावना कम है। हालांकि रूस, चीन, तुर्की और ईरान जैसे देशों ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया है।
रूस ने तो यहां तक कहा है कि अशरफ गनी की सरकार के मुकाबले काबुल के हालात फिलहाल बेहतर हैं। तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाते ही देश का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम रख दिया है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों की चिंता यही है कि तालिबान का राज आने के बाद अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों को संरक्षण न मिले। ब्रिटेन ने भी ऐसी ही चिंता जताते हुए कहा है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में अलकायदा जैसे आतंकी संगठन उभर सकते हैं और पूरी दुनिया में आतंकवाद का खतरा नए सिरे से पैदा हो सकता है।